अमलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्किंग नोट हमारा बनता है परचेज कंसिडरेशन। बहुत सारे बच्चे इस परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में डूब जाते हैं, खो जाते हैं एंड गलत कर देते हैं, जिसके कारण आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आइए इस वीडियो में परचेज कंसिडरेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट है जो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के ओनर्स को पेमेंट कर रहा है फॉर परचेज ऑफ इट्स बिजनेस। ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी, जिसमें दो जन है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जो पेमेंट परचेजिंग कंपनी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी को करता है वो है परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट किसको कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी। क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेमेंट हम डिवेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी को कर रहे हैं, कोई पेमेंट हम एक्सपेंसेस वगैरह का कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब पीसी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स आते हैं, नेट पेमेंट्स मेथड, नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट्स मेथड बोलता है अगर आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है तो जो पेमेंट परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया है, उन सबको ऐड कर दो, आपका परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगा। तो जितना पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को किया गया है एट फेयर वैल्यू, जितना पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया गया एट फेयर वैल्यू, उन सबको ऐड कर लीजिए, आपका पीसी आ जाएगा। नेट एसेट मेथड बोलता है अगर आपके पास पेमेंट्स की डिटेल अवेलेबल नहीं है तो आप पीसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जितना एसेट्स हमने वेंडर कंपनी का टेक ओवर किया है सबको ऐड करो फेयर वैल्यू पे, जितनी लायबिलिटीज हमने वेंडर कंपनी की टेक ओवर की है उनको माइनस करो फेयर वैल्यू पे, एसेट माइनस लायबिलिटी आ जाएगा नेट एसेट टेकन ओवर। इसके बाद गुडविल का जो पेमेंट हम करने जा रहे हैं उसको ऐड कर दो, यानी गुडविल की वैल्यू ऐड कर दो, तो आ जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट टेकन ओवर प्लस गुडविल। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर कौन से क्वेश्चन में नेट पेमेंट लगेगा, कौन से क्वेश्चन में नेट एसेट लगेगा। मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन में आपको पेमेंट टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लियरली बता दे क्या क्या किसको किसको दे रहे हैं तो हमेशा नेट पेमेंट मेथड यूज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर पेमेंट की डिटेल मिसिंग हो तो हम नेट एसेट मेथड से पीसी कैलकुलेट करके फिर पीसी को डिस्चार्ज करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। एक एग्जाम हैक बताता हूं, अगर क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी हो, एडजस्टमेंट्स में गुडविल की वैल्यू दी हो या उसको कैलकुलेशन करने का तरीका बताया हो तो हमेशा नेट एसेट मेथड यूज करके पीसी निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।